Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए अपनी सरजमीन नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बोले, ऐसा मुमकिन ही नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल होने दे। अमरीकी फौज के इनखला के बाद पाकिस्तान CIA को अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए अड्डे इस्तेमाल करने नहीं देगा। They also want peace. There were discussions. There's a stalemate at the moment. And I hope you can get over the stalemate, because if the stalemate continues and the withdrawal is completed, unfortunately, you will be sucked back into the 90s. पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहता है। तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान अमन मुज़ाकरात में डेडलॉक जल्द खत्म होने की उम्मीद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सरहद ना होने के बावजूद भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी बढ़ी। आलमी बरादरी को अमन को सबूताज करने वालों पर नजर रखनी होगी। आर्मी चीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान मफाहमती अमल पर तबादला ख्याल। कोरोना के खिलाफ कोशिशों में ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। बरतानवी हाई कमिश्नर ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कोरोना केसेस में बातदरीज कमी। टेस्ट मस्बत आने की शरह 2.1% हो गई। 24 घंटों में सिर्फ 991 नए केसेस रिपोर्ट और 27 मरीजों का इंतकाल हुआ। मुल्तान और छंग में 4 दिन से कोरोना वैक्सीन की किल्लत, शहरी परेशान। अफगानिस्तान में कोरोना के फैलाव पर NCOC ने पाक अफगान बॉर्डर टर्मिनल फौरी बंद करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरी वापस जा सकेंगे। कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी। कादिर पटेल का बिलावल भुट्टो की तकरीर सेंसर करने के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कहा, जब दलाइल खत्म हो जाएं तो सियासी बोने जातियात पर उतर आते हैं। बजट मफरूज़ों पर मबनी है जो सिर्फ कागजों तक महदूद रहेगा, आगे नहीं चल सकता। बजट कश्मीर इलेक्शन का बजट है या मिड टर्म इलेक्शन का? अमीरों को एमनेस्टी दी गई। सिंध के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो ज़बान इस्तेमाल न करें जो सिंध को तकसीम करे। ऐसा ना हो फिर हम कहें मरसू मरसू सिंध ना डेसू। बलूचिस्तान असम्बली के बाहर हंगामा, अंदर बजट इजलास। सूबाई ऐवान मैदान जंग बना रहा। अपोजिशन ने असम्बली को ताले लगा दिए। पुलिस ने बख्तरबंद के टक्कर से दरवाजा खोला। अपोजिशन अरकान जख्मी हुए। साबिक वज़ीर आला असलम रईसानी गोली मारने की धमकियां देते रहे। बजट इजलास के लिए आने वाले वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पर जूते से हमला। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। अपोजिशन ने वज़ीर आला के खिलाफ FIR के लिए 3 दरख्वास्तें जमा करा दी। शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में अपोजिशन अरकान पर लाठी चार्ज की मजम्मत। कहा, अरकान पर तशद्दुद और इजलास में शिरकत से रोकना फसाइयत की इंतहा है। इंतशार, जबर के हथकंडे गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी, गैर सियासी हैं। मौजूदा हुकूमत ने जमहूरी एहतजाज को ज़ाती दुश्मनी बना दिया। पहले कौमी असम्बली में गैर जमहूरी रवैया अपनाया गया, अब यही रवैये बलूचिस्तान असम्बली में नजर आ रहे हैं। इंतशार अच्छी चीज़ नहीं। हुकूमत अरकान असम्बली की बात सुने, लाठी चार्ज मसले का हल नहीं। कौमी असम्बली को कानून और कवायद के मुताबिक चलाया जाएगा। मुतनाज़ बातें फैलाकर ऐवान को बेतौकीब न किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन दोनों ने हंगामा आराई की। ऐवान में नाजेबा अल्फाज काबिल बर्दाश्त नहीं। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। नैब से कुछ ना बन पाया तो FIA को आगे कर दिया। शहबाज शरीफ FIA में पेशी के लिए वकला से मुशावरत कर रहे हैं। शरीफ फैमिली की तरह जहांगीर तरीन से भी ज्यादती हो रही थी। जहांगीर तरीन को NRO देकर बजट पास कराने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, एहतसाब का आलम यह है कि अदालतें खाली पड़ी हैं।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बेहतरीन जजेस के नाम भेजे, मगर वजारत कानून इमरान खान और फरूख नसीम की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। रमजान शुगर मिल ने एफपीआर टैक्स ऑडिट नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन एफपीआर चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि एफपीआर ने 2015 के टैक्स ऑडिट के लिए इज़हार वजूह का नोटिस भिजवाया। दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड फरहमी पर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने नोटिस वापस ले लिया। दोबारा इज़हार वजूह नोटिस जारी करना आइन और टैक्स ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है। टैक्स ऑडिट का नोटिस कलअदम करार दिया जाए। महकमा दाखिला को काम करने की पूरी आज़ादी दी। पंजाब की 7 जेलों में मल्टी स्टोरी बैरक्स बनाई जा रही हैं, जिनमें 10,000 कैदियों की गुंजाइश होगी। उस्मान बुज़दार की चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला से मुलाकात में गुफ्तगू। एक हफ्ते के दौरान 21 अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा। टमाटर, चिकन, मटन, आलू, घी, दूध, दही, आटा, गुड़, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 0.28% बढ़ी। एक हफ्ते में चीनी, केला, दालें, अंडों समेत 9 अशिया की कीमतों में कमी और 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। नॉर्थ कराची, सुरजानी, औरंगी, कस्बा कॉलोनी, नाजिमाबाद, पापोश नगर, पीआईबी कॉलोनी, लियाकताबाद, तीन हट्टी, गार्डन, पाक कॉलोनी, सोल्जर बाजार, मलिक, खोखरापार, सऊदाबाद, भैंस कॉलोनी, मेमनगोट समेत कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली। दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। पीआईए की पहली एयर सफारी परवाज इस्लामाबाद से रवाना। 13 ममालिक की शहरियत रखने वाले 91 मुसाफिर शामिल। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर भी ज़ाती हैसियत में सयाहों में शामिल। परवाज K2 नागा पर्वत, ब्रॉड पीक, दुनिया के बुलंद तरीन ग्लेशियर्स की सयाहत कराएगी। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज वर्ल्ड T20 की तैयारी का बेहतरीन मौका है। दोनों सीरीज में हमें अपनी तैयारियों का अंदाजा हो जाएगा। कोशिश करेंगे दोनों सीरीज में अपनी खामियों खूबियों का जायजा लें। मिसबाह उल हक कहते हैं, कौमी टीम का मेयार काफ़ी बेहतर है, फील्डिंग अच्छी है और अच्छे कैचेस भी पकड़ रहे हैं। टीम के मिडिल ऑर्डर के मसाइल कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लैडिएटर्स को हराओ, सुपर 4 में जाओ। कराची किंग्स के लिए आज का मैच आर या पार। कलंदर्स को क्वेटा की जीत का इंतजार। PSL सीजन 6 के प्लेऑफ मरहले की चौथी टीम का फैसला आज होगा। कराची और क्वेटा के दरमियान मैदान शाम 6 बजे सजेगा। दूसरा टाकरा इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान रात 11 बजे होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के धुआंधार मुकाबले। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 80 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन के ताकुब में कलंदर्स 89 रन पर ढेर। शाहनवाज जहानी 4 विकेटें उड़ाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तानी निजात कलीद रशीद कैनेडियन सूबे ओंटारियो के एसोसिएट वजीर बन गए। डिजिटल गवर्नमेंट की वजारत में फराइज सर अंजाम देंगे। ईरान में सदारती इंतखाबात। क़दामत पसंद इब्राहिम रईसी ने मैदान मार दिया। दीगर 3 उम्मीदवारों ने शिकस्त तस्लीम कर ली। इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद दी। फलस्तीन में इस्राएली दरिंदगी। सीज फायर के बावजूद गजा पर फजाई हमले। मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर भी तशद्दुद। 47 अफराद जख्मी। बरतानिया ने यरूशलेम को मकबूजा इलाका करार दे दिया। इस्राएली निजात बरतानवी शहरी के पासपोर्ट पर मकबूजा फलस्तीनी इलाका लिख दिया।
कोयटा जाने वाली मालगाड़ी की 6 बोगियां उलट गईं। पाक ईरान रेल सर्विस मुअत्तल। ट्रैक की हालत बोसीदा, जगह जगह पटरी रेत भी हादसे का सबब बन रही है। कराची में एंटी इंक्रोचमेंट सेल मुतहर्रिक। खारातर और जोड़िया बाजार में रात गए ऑपरेशन। फुटपाथ पर कायम तजावुजात का सफाया। निजी बैंकों के जनरेटर भी जब्त। जराए ने मुझे ये तक बताया कि ये शो जिसमें आप में हम सब बैठे हैं गुफ्तगू है, ये रिकॉर्डेड चल रहा है। अगर मैं कहती थी ना पापा को मुझे ड्रामे में आना है, मुझे काम करना है अगर, तो कहते थे पहले ग्रेजुएशन करो। जोश दीवानों का, PSL के परवानों का। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश में कासिम पाशा और निदा यासिर बने मेहमान। मजे मजे की बातें की। आतिफ और आदिल आए कह कहूं का तूफान। नन्हे अहमद ने लगाए मैच पर तुक्के। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद ने किए माहिराना तबसरे। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं आपके साथ हिर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।